एक गांव में परंधामैया नाम के एक दादाजी रहते थे। उनका बेटा और बहू बाजू गांव को शादी को जाने पर वो घर में रही पोती का ख्याल रखते हैं। वो पोती बहुत होशियार और बुद्धिमती थी। दादाजी को एक मिनट भी बैठने नहीं देती। कुछ न कुछ पूछकर घर पूरा घूमती रहती थी। एक बार उसके दादाजी से ऐसे पूछने लगी, दादाजी, कल कृष्णाष्टमी है ना? सब बोल रहे थे। कृष्णाष्टमी मतलब क्या है दादाजी? उस दिन क्या करते हैं? क्या पकाते हैं? ऐसे पोती बहुत दिलचस्पी से पूछती है। तब दादाजी ऐसे जवाब देने लगे, बहुत अच्छी प्रश्न पूछी रे बेटी, इधर आ, मैं तुम्हें बताता हूँ। कृष्णाष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। जन्मदिन सबका त्योहार क्यों बनेगा दादाजी? सब लोग जन्मदिन को उनके घर में ही मनाते हैं ना, पर श्री कृष्ण जी के जन्मदिन को क्यों त्योहार कहते हैं? ऐसे पूछने पर दादाजी थोड़ा हंस के ऐसे कहने लगे, तुम और मैं साधारण मानव हैं, पर श्री कृष्ण जी अवतार पुरुष हैं। बहुत सारे राक्षसों को मार डाल के इस भूमि को मुश्किलों से बचाए। एक तरफ उनकी शरारती कामों से रेपल्ले में शोर मचाते थे श्री कृष्ण जी। शोरा मतलब क्या करते थे दादाजी? रेपल्ले में रहे छोटे कृष्ण उसके दोस्तों से खेल कूद ही नहीं, उस गांव वासियों के घरों में जाके ऊपर छुपाए रखे मक्खन की मलाई, दूध और दही को चोरों की तरह खा के जाते थे। एक बार एक पति पत्नी उनके घर में ऐसे बातें करने लगे, क्या रे, इस बार हमारी स्थिति ऐसे हो गई। परसों चोर आके घर पूरा लूट लिए, अभी तो फसल पूरा नाश हो गया। ऐसे रहा तो पता नहीं इस वर्ष राजा को कर कैसे भरना है। हाँ जी, मुझे भी उसी का डर है। ऐसे बातें करते समय उनके रसोई में से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो क्या है करके जाके देखने पर वहाँ छोटे कृष्ण अच्छे से मक्खन के मटके को सामने रख के खाता रहता है। ओ मक्खन चोर, तेरी नजर हमारे घर पर पड़ी क्या? कौन है रे? कौन है ये लड़का? और कौन जी? उस यशोदा का प्यारा बेटा। ऐसे सबके घरों में घुस के मक्खन चोरी करता है। ऐसे कह के छोटे कृष्ण की तरफ जाते समय उसका पति उसे रोक के ऐसे कहने लगा, तू रुक जा, बेचारा बहुत भूखा होगा, खाने देना। वो मक्खन खाने से हमें कोई नई मुसीबत नहीं आएगी। ये बात सुन के छोटे कृष्ण ने थोड़ा हंस के आंख मारता है। थोड़ी देर बाद कहां से कैसा चला गया पता नहीं, गायब हो जाता है। उस कन्हैया को ढूंढते हुए आए पति पत्नी को वहां वो दिखाई नहीं देता और घर में सफेद रंग के छोटे कृष्ण के पैरों के निशान एक कमरे की तरफ जा रहे थे। उसके पीछे जाके देखते हैं वो पति पत्नी। उनको वो छोटे कृष्ण खाली किए मटकों भर सोना और पैसे रहना देख के आश्चर्य हो जाते हैं। ऐसे उस छोटे कृष्ण की माया और महिमा को वो पति पत्नी देखते हैं। इस तरह वो दादाजी पोती से कहना खत्म करते हैं। तब पोती ऐसे पूछने लगी, मतलब क्या कृष्ण जी चोर है दादाजी? नहीं बेटी, किसके घर में कठिनाइयाँ रहेंगे, उस घर को जाके चोरी से खाए मक्खन के बदले में उनके कठिनाइयाँ मिटाने के लिए संपत्ति प्रदान करते हैं वो कृष्ण जी। इतना ही नहीं, बल्कि करुणा और दोस्ती पर श्री कृष्ण के बारे में ही बोलते हैं। मैं ये कहानी भी तुझे सुनाता हूँ। एक बार श्री कृष्ण जी के शिशुकालीन मित्र सनातक पुरानी बीमारी से पीड़ित था। उस कारण से उसकी पत्नी और रिश्तेदार सभी उसे अकेले छोड़कर चले जाते हैं। एक बार कृष्णाष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी उस सनातक के घर जाते हैं। सनातक, कैसे हो? ऐसे श्री कृष्ण जी पूछते हैं। श्री कृष्ण को देखकर सनातक घबरा जाता है। कृष्णा, तुम हो क्या? मेरे पास क्यों आए हो? मैं एक रोगी हूँ, मुझसे दूर रहो, चले जाओ कृष्णा। ऐसे कहता है। तब श्री कृष्ण जाकर सनातक को गले लगाते हैं। तब वो पूरी तरह तंदुरुस्त बन जाता है। तब सनातक खुशी से ऐसे कहने लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कृष्णा,
कठिनाइयों में रहे मेरे लिए तुम आना, तेरी स्पर्श से मेरे रोग का इलाज होना, सच में तुम्हारी लीला के बारे में सुना, पर आज मैं खुद अपनी आंखों से देखा। कठिनाइयों में रहे दोस्त को देखने आए, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे कह के बहुत खुश होता है। इस तरह कोई भी नहीं बुलाने पर भी श्री कृष्ण जी जाके कठिनाइयाँ मिटाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी की लीला को याद करके उनके जन्मदिन में त्योहार मना के उट्टी को मार के खुशी से मनाते हैं सब लोग। समझ में आया ना बेटी? ऐसे दादाजी कहते हैं। तब पोती ऐसे कहने लगी, दादाजी आज मुझे श्री कृष्ण जी और कृष्णाष्टमी के बारे में आप बहुत अच्छी कहानियाँ बोले। मैं ये कहानियाँ मेरे दोस्तों को सुनाती हूँ। ऐसे दादाजी की सुनाई कहानियाँ सुन के पोती दोस्तों को सुनाने वहाँ से जाती है।